नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी देशभक्तों का, सभी राष्ट्रभक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पुनः विचार करेंगे, अपने मन में हम सात्विक विचारों को लेकर के आएंगे। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करेंगे। इसी उद्देश्य से हम विचार क्रांति में हम विचार करते हैं। जो हमारा मूल मांग है, हमारी मूल मांग है आनंद में रहना, आनंद में जीना, स्वतंत्रता में जीना। ईश्वर ने हमें इतना, ये शरीर इतना अनमोल दिया हुआ है। इस अनमोल को, इस हमें अनमोल रत्न को हम पत्थर की भांति समझ करके उसको न बिताएं। अगर हम जागरूक हो जाएं, अगर हम अपने आप में अपने आप को जान जाएं कि हम तो ईश्वर के दिए हुए एक अनमोल रत्न हैं, तो हम इस जीवन को यूं ही दुखों में, कष्टों में नहीं बिताएंगे। हम हर क्षण उसके सानिध्य का अनुभव करेंगे, उसका अनुभव करेंगे जिसने हमें बनाया है, और हम कभी परतंत्रता का आभास नहीं करेंगे। और जब हमें अंदर से कहीं परतंत्रता आती है, जब हम दुखी होते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हम उसके दिए हुए इस अनमोल रत्न को हम कहीं भूल चुके। जैसे कि हमारे सामने तो अनमोल रत्न रखे हुए हों और उसको पत्थर समझ करके हम उस पर ठोकर मार के उसको बाहर फेंक दें, हम उसकी कीमत ही ना समझें। उसी प्रकार भगवान ने हमें तो ये अनमोल रत्न दिए हैं। ये शरीर हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। हम इस रत्न से हम अपने जीवन की यात्रा इतने सुलभ कर सकते हैं, इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि हम ऐसा किसी को इतना सुंदर ये रत्न नहीं मिला हुआ है। हम प्राणियों में से हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वर ने इतना सुंदर ये यात्रा करने के लिए इतना सुंदर रत्न दिया, इतना सुंदर रथ दिया। हम आज की भाषा में कहें तो हमारा व्हीकल है, ये हमारी गाड़ी है हमें यात्रा करने के लिए। जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, 4 व्हीलर खरीदने जाते हैं, तो उसमें से जो अच्छी मजबूत गाड़ी होगी, जो काफ़ी दूर तक चल करके लॉन्ग ट्रिप पर जाते हुए भी कहीं बीच में किसी प्रकार की परेशानी ना आने दे, रुकी ना बीच में खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, अच्छी चलने वाली हो, हम ऐसी ही गाड़ी का चुनाव करते हैं। हम ऐसी ही गाड़ी को हम अपने घर पर लाते हैं, जो अच्छी हो, जो हमारा साथ काफ़ी समय तक दे। हम ऐसी ही गाड़ी का चुनाव करते हैं। जब हम एक गाड़ी का चुनाव, हम अपनी यात्रा को तय करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम अच्छी गाड़ी का चुनाव करते हैं, तो ये तो जो भगवान ने हमें दिया है, जो ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जो हमें ये गाड़ी दी है, ये तो उससे भी अनमोल है, क्योंकि उस गाड़ी को चलाने वाली गाड़ी ये है। जिस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं, उस गाड़ी को भी चलाने से महत्वपूर्ण गाड़ी ये है, ये हमारा शरीर। तो वेद का मंत्र है जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि हम मनुष्यों को कैसे जीना है। तो जीवेम शरदः शतम्, अदीनाः जीवेम शरदः शतम्, कि हम अधीन होकर के, अधीनाः स्याम शरदः शतम्, कि हम अधीन होकर के, हम लाचार, हम कुंठा में जा कर के, हम दीनहीन हो करके नहीं, हम अधीन हो करके, हम दीन में नहीं, हम किसी के दया के पात्र हो करके नहीं, बल्कि हम किसी के शौर्य के, पराक्रम के पात्र बने।
हमें देखने से लोगों के अंदर एक एनर्जी सी आए, हमारे सानिध्य में आने से लोगों का जो एक जागरूकता है उनको भी सीखने का कुछ ऐसा मिले कि हाँ, जीवन हो तो ऐसा हो। हम सबको अपना जीवन ऐसे बनाना चाहिए। तो जो गाड़ी वेद का मंत्र जो हमें बताता है कि हम मनुष्यों का जीवन कैसा होना चाहिए, दीनहीन होकर के नहीं, अधीन होकर के हम 100 वर्ष तक जिए। हम पराक्रम के साथ, उत्साह के साथ, इस शरीर को निरोगता के साथ स्वस्थ रखते हुए हम अपनी यात्रा को अच्छे से तय करें। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज वेरी इम्पोर्टेंट। व्यायाम, प्राणायाम, योग बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार इस शरीर को भोजन, जितनी आवश्यकता भोजन की है, हम इस शरीर को भोजन तो दे देते हैं, हम भोजन में कंजूसी नहीं करते। प्रातः काल उठते ही हम प्रातः राश भोजन, दोपहर का प्रसाद, रात्रि का प्रसाद, मध्याह्न का प्रसाद हम ले लेते हैं। लेकिन उसको लेने के साथ साथ और भी कई चीज़ें आवश्यकता होती हैं, जैसे एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम। इससे हमारा शरीर, हमारा जो ये वाहन है, हमारी जो ये गाड़ी है, अच्छे से चल पाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को, हमारी यात्रा को तय करने के लिए। और जिस गाड़ी से हमें यात्रा तय करनी है, अगर वो गाड़ी ही अच्छी नहीं होगी तो भला हमारी यात्रा कैसे सही हो पाएगी। हम एक स्थूल गाड़ी से सजे से हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि जैसे हम गाड़ी 4 व्हीलर हमारे पास है, अगर वो किसी प्रकार से खराब है, अगर उसके पहिए में खराबी है, अगर उसके स्टीयरिंग में खराबी है, अगर उसके ब्रेक में खराबी है, तो हम उस गाड़ी को पहले सही करवाते हैं, पहले सही करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम ले जाते हैं। तो वैसे हमें शरीर को भी हम पहले इसको स्वस्थ करें, इसको हम पहले अच्छे से इसकी मेंटेनेंस करें, इसको खान पान, एक्सरसाइज, इसके सब के बारे में ध्यान रखें। फिर उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है विचार। शरीर के स्वस्थता के साथ साथ हमारे शरीर की स्वस्थता निर्भर कहाँ करती है, निरोगता कहाँ पर निर्भर करती है, वो जाकर के विचारों पर। अगर हमारे विचार स्वस्थ होंगे, हमारे विचार निरोग होंगे, किसी प्रकार के हमारे विचारों में कोई रोगता नहीं होगी, हमारे विचारों में किसी प्रकार की कोई कलुषता नहीं होगी, तो हमारे शरीर के अंदर भी किसी प्रकार की कलुषता नहीं आएगी। हमारा शरीर हमारे विचारों पर कंट्रोल रहता है। जैसे पूरी गाड़ी का कंट्रोल उस स्टीयरिंग में रहता है, अगर ड्राइवर के पास रहता है, उनके हाथों पे रहता है। अगर वो चाहे तो जिधर मोड़ना चाहे उधर मोड़ सकता है, जिधर ले जाना चाहे उधर ले जा सकता है। वैसे ही हमारे इस शरीर का, हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का कंट्रोल हमारे विचारों में रहता है। हमारे जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारा जीवन बढ़ेगा, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे उसी पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए वो है हमारे विचार। हम अपने विचारों से अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। कोई भी विचार हमारे कोई देता है, कोई हमें दुखी करता है, कोई हमें निराशा में ले जाता है, तो वो हमारे अंदर हमें अपनी कंट्रोल अपने पास में रखनी है कि हमें कहाँ पे निराश होना है, कहाँ पर नहीं होना। अगर कोई हमें कुछ कह भी देता है, कोई अपशब्द कह देता है, कोई हमें बुरा भला कह देता है, तो हमारे अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसकी कही हुई बातों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम उसकी बातों को हम अपने ऊपर ले लेते हैं तब तो हम दुखी हो जाएंगे। अगर
हमारे अंदर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम उसकी बातों को हम रोक सकें, हम अपने आप में प्रभावित ना होने दें। तो वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर हम उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं अपने ऊपर डालेंगे तो फिर हम दुखी नहीं होंगे। वो कुछ भी कहे उससे हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हम जीवन में इन छोटी छोटी बातों से ही हम दुखी होते रहते हैं। छोटी बातों से सुखी होंगे, छोटी ही बातों से दुखी होंगे। अगर हमें अपने आप में कंट्रोल हो जाएगा, हमें अपने विचारों में एक सात्विकता आ जाएगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया उथल पुथल हो जाए, लेकिन मुझे अपने आप में स्थिर रहना है। मुझे अपने स्थान पर, मुझे अपने आप को ईश्वर की तरफ, मुझे परमपिता परमात्मा ने मुझे ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये मुझे प्रदान किया है और मुझे ये मेरा है। मुझे इसे अपने अनुसार चलाना है, किसी और के अनुसार नहीं। किसी ने कह दिया आप अच्छे हैं तो हम एक क्षण में मान जाते हैं कि हम अच्छे हैं। किसी ने कह दिया नहीं आप तो अच्छे नहीं, आप तो बहुत बुरे, तो हम एक क्षण में अपने आप को बुरा समझ लेते हैं, यानी कि हम उसके अनुसार अपने आप को चला रहे। हमें अपने में कंट्रोल नहीं है। हमें किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, हम कहीं किसी स्थान पर ऐसे रह रहे हैं, अगर हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति के साथ तो हमारी नहीं बनने वाली, हम उसके साथ कार्य नहीं कर सकते, हम उसके साथ अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारा स्वयं का विकास नहीं हो पा रहा है। हम ऐसे विचार करते हैं, हम सोचते हैं, हमारे मन में ऐसे कभी ना कभी ऐसी बातें आ जाती हैं कि कोई व्यक्ति के साथ हमारी अच्छे से मेल जोल नहीं हो पा रहा, हम अपने विचारों को साझा नहीं कर पाते, तो हम उस स्थान से, उस व्यक्ति से हम दूर हो जाने की, हम उससे दूर हटने की सोचते हैं कि हम उस स्थान को ही परिवर्तित कर दें। अगर हमसे किसी व्यक्ति से हमारे विचार या हमारे कार्यों की, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो मेल नहीं खा रहे, वो मेल नहीं हो पा रहे, हमें किसी की बातों से हमें कष्ट होने की वजह से हम उस स्थान को, उस व्यक्ति से ही हम दूर जाना चाहते हैं और हम किस दूर जाकर के हम रहना चाहते हैं, तो फिर हमें एक अभ्यास हमारा बन जाएगा, फिर हम एक स्थिर नहीं हो पाएंगे। हम उस कार्य में, जिस कार्य को हमें करना है, जो हमें परिवर्तन लाना है, अपने आप को हमें जो आगे बढ़ाने का जो एक सौभाग्य होता है, जो अवसर होता है, वो हम छोड़ देंगे। अगर हम किसी व्यक्ति या किसी स्थान की वजह से, हम उस स्थान की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, तो फिर हमें मजबूत बनने का, हमें आगे बढ़ने का जो अवसर होता है, जो हमें आगे बढ़ाने का जो एक चांस मिलता है, उस चांस को हम खो देंगे, उस अवसर को हम खो देंगे। क्योंकि संकट, वो मुसीबतें ही तो जो होती है, जो हमारे पुरुषार्थ को, जो हमारे सामर्थ्य को निखारती है। अगर हम पुरुषार्थ, उस सामर्थ्य को अगर जान नहीं पाएंगे, निखार नहीं पाएंगे, तो हम आगे बढ़ कैसे पाएंगे। तो अगर हम किसी व्यक्ति या किसी स्थान की वजह से हम अगर उस स्थान को परिवर्तित करते हैं, उसको हम वहाँ से दूर हटते हैं, तो फिर हमारा वो अभ्यास बन जाएगा। फिर हम वहाँ से दूर हटेंगे, फिर हम कहीं और जाएंगे, फिर वहाँ भी हमें वैसी प्रतीति होगी, हम फिर वहाँ से दूर जाएंगे और हम अपने जीवन में वहाँ से दूर हटते 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 हम केवल भागते ही रह जाएंगे, हम कहीं स्थायी नहीं हो पाएंगे। तो हमें किसी व्यक्ति की वजह से अगर हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है, तो हमें सोचना है, हमें विचार करना है कि आखिर क्यों हो रहा है, हमें दुख क्यों हो रहा है, हमें कष्ट क्यों हो रहा है, और फिर हम उसे अपने आप में परिवर्तन लाना है, उसे अपने आप से उसको बातें करनी है, अपने आप को समझाना है
कि मुझे क्या क्या करना है उस स्थान पर, मुझे कितनी उनसे आशाएं रखनी है, उनको कितना उनसे मुझे भरोसा रख लेना है, मुझे उसमें किससे क्या क्या मुझे चाहिए। जब हमें किसी से आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, तभी वो दुख का कारण बनती हैं। अगर हमें किसी से कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई हमें कामना ही नहीं है, तो हमें कोई दुख ही नहीं, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं ही दुख का कारण होती हैं। और फिर जब हमें इच्छाएं नहीं रहेंगी, कामनाएं नहीं रहेंगी, किसी से हमें कोई आशा नहीं रहेगा कि हम उनसे हमारे लिए कोई व्यक्ति कुछ करे, हमारे लिए कोई कुछ दे, तो फिर हमें दुख होगा ही नहीं। फिर हम अपने आप में स्थिर हो जाएंगे और फिर हम कोई स्थान या कोई किसी व्यक्ति को से दूर नहीं, फिर उसकी परिस्थिति को हम समझ पाएंगे, उसकी स्थिति को हम समझ पाएंगे। हमें ये आत्मनिर्भर बनाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं आते, जब तक चुनौतियां नहीं आती, जब तक पत्थर पर चोट नहीं लगती, तब तक पत्थर मूर्ति नहीं बनती। तो हमारे सामने जो भी संकट आते हैं, जो भी संघर्ष आते हैं, उनको आने दो। अगर जिसके जीवन में संकट ही ना है तो उसका जीवन ही बेकार होता है। और लेकिन उनसे परेशान नहीं होना। हमारे जीवन में संकट आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, हमें मजबूती देने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए आती। उस समय हमें स्थिर होकर के सोचना है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। अगर जब हम उस कार्य को करेंगे, उस स्थान पर, उस जगह पर, उस समय पर हम अपने आप को स्थिर रखते हुए और शांत मन से हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम हर पल हम अपने विचारों को, अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, उसमें हर समय पर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने विचारों को स्वच्छ रखना है, अपने विचारों को पवित्र रखना है। और हमारे विचार अगर हमारे कंट्रोल में है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर अगर हमारे कंट्रोल में है, तो सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर जो भी हमारे पिंड में है, जो भी हमारे शरीर में है, वो सारी दुनिया में है। तो अगर हमें अपने आप को, अगर इस पिंड को, अगर हम इस शरीर को अगर हम अपने कंट्रोल में कर लिए, हम हर परिस्थिति के अनुसार इसको चलाना सीख जाए, हर सिचुएशन के अनुसार हम इसको चलाना सीख जाए, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी ही हमें वो फूल बन जाएगी। हमें संघर्ष, उस संघर्ष नहीं, एक हमें उत्साह देने वाला, एक हमें पराक्रम देने वाला, एक हमें वीरता देने वाला, वो हमारा कार्य बन जाएगा। किसी किसी को, जैसे सैनिकों को, देशभक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, उनके लिए जो चुनौतियां आती हैं, उनके लिए जो संघर्ष आते हैं, उनके समय उनको और जोश आता है, उनको उत्साह से भरे रहते हैं, उनको पराक्रम से भरे रहते हैं। उनको ये महसूस नहीं होता कि हमारे लिए संकट आ गया, और संकट से वो विचलित होकर के वो अपना रास्ता नहीं दूर करते, अपना रास्ता नहीं चेंज करते, वो दूर नहीं हटते उससे, और डट करके उसका सामना करते हैं। तो वो जिस प्रकार उनके मन में कभी एक दूर हटने की, उसे विड्रॉ करने की, दूर हटने की, उससे छूटने की, उनको कभी मन में एक जरा सा भी एक विचार नहीं आता। तो वैसे ही हम सब मनुष्यों को, वो तो एक सेना के स्तर पर हो गया, वो एक स्थान जगत पर हो गया, वैसे ही हमें अपने संपूर्ण लाइफ में, संपूर्ण जीवन में हमें अपने आप को आगे ले जाना है।
हमें अपने संपूर्ण जीवन को यूं ही ऐसे उठाते हुए अपने आप को लेके जाना है। हम उठाएंगे कब और हम अपने आप को आगे कब ले जाएंगे? जब हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मन जब हमारे एक कंट्रोल में होगा, स्वस्थ होगा, पवित्र होगा, निरोग होगा। जैसे हम कोई 4 व्हीलर या कोई गाड़ी, कोई हमारे पास कोई व्हीकल है, कोई साधन है, वो हम अच्छा चाहते हैं, हमें कहीं दूर सफ़र पर जाना है तो हम अच्छी गाड़ी का, अच्छी व्हीकल का चयन करते हैं। तो वैसे ही हमें इस गाड़ी से, इस व्हीकल से हमें 100 वर्ष की यात्रा तय करनी है। तो हम इसको स्वस्थ रखें, हम इसको निरोग रखें। इसको निरोग रखने के लिए हमें 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा ज़रूर इसके लिए देना है, अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम जो करना चाहते हैं, उसके विषय में हम थोड़ा रुक करके, थोड़ा सोच कर, ठहर करके सोचें कि जो मैं करना चाहता हूँ, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार मेरी क्या उपयोगिता हो सकती है, इस जीवन को मैं कैसे सार्थक कर सकता हूँ, भगवान के दिए हुए इस उपहार को मैं कैसे उसके लिए अर्पित कर सकता हूँ, कैसे उसको समर्पित कर सकता हूँ। और हम सोचते हुए अपने जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं, क्योंकि जो पदार्थ से मंदिर बनता है उसी पदार्थ से घर भी बनता है। लेकिन वहाँ पर हमारे विचार, जो वाइब्रेशन होते हैं, विचारों का ही बस अंतर होता है। विचारों से ही हमारे जीवन में फ़र्क होता है कि जैसे कि हम उस मंदिर पे कैसी भावनाएं रखते हैं और अपने घर पर कैसी भावनाएं रखते हैं, तो हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने इस देह को भी देवालय बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, इसको शिव बना सकते हैं, इसको कल्याणकारी बना सकते हैं। और हम कल्याणकारी तभी बनाएंगे उस विचारों से। सबसे ज़्यादा जो कार्य करने योग्य है वो हमें अपने विचारों पर है। हम दुखी होते हैं अपने विचारों से, हम सुखी होते हैं अपने विचारों से, हम आनंद में जाते हैं अपने विचारों से। तो जो कुछ करने का है वो हमें विचार ही है। जैसे कि कोई एक गरीब मजदूरी करने वाला व्यक्ति वो 100 रुपये की, 200 रुपये की डेली मजदूरी करता है और बड़े आनंद से वो घर में शाम को आकर के चैन की नींद सोता है। सुबह उठते ही फिर से वो आनंद पूर्वक अपने कार्यों में लग जाता है। 100-200 रुपये डेली का कमाता है, डेली का उसको आनंद रहता है। लेकिन जो डेली 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, लाखों का जो कमाते हैं, लेकिन उनको ना दिन में चैन, ना रात में नींद, उनको हर तरह की बीमारियां, हर तरह की परेशानियां, कहीं ना कहीं से वो परेशान ही रहते हैं। हर तरह की चिंताएं उनको घेरे हुए होती हैं। उनका शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल रोगों से ग्रसित हो जाता है। अब अपने जीवन में इस भगवान के दिए हुए उपहार से आनंद नहीं ले पाते। तो वहाँ पर और एक गरीब उस मजदूर पर, दोनों में फ़र्क क्या है? केवल विचारों का फ़र्क है। उसे कोई चिंता नहीं है, वो अपनी मजदूरी करता है आनंद से और आकर के शाम को 2 रोटी खाकर के चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसके विचार वो कहीं इधर उधर नहीं, वो अपने कार्यों पे मगन रहता है। लेकिन जो 2 लाख का चेक जो डेली लेता है, उसके लिए तो हजारों परेशानियाँ, वो भी आनंद से रह सकता है, वो भी आनंद से जी सकता है अगर वो अपने विचारों पर कंट्रोल कर ले, अपने विचारों को सात्विक कर ले। अगर वो समझ जाए कि मेरा कंट्रोल मेरे अंदर है, मेरी योग्यता मेरे अंदर है, मेरा कंट्रोल मेरे पास में ही है, तो फिर वो चाहे 2 लाख हो या चाहे 2 रुपए हो, उसको वो हमेशा आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो हम अपने विचारों को अच्छे प्रकार से ध्यान दें, अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपने विचारों को मैनेजमेंट करें, अपने विचारों को हम
अच्छे पवित्रता तक, सात्विकता तक ले जाएं और अपने जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचाएं। ओम नमस्ते।